Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11 and it is our fifth part. In this video we understand about the introduction of the micro and macroeconomics. Our today's topic is the mutual independence of the micro and macroeconomics. यानी माइक्रो और मैक्रोइकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे डिपेंडेंट है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को. इसमें कहता है माइक्रो एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स आर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. ये दोनों अलग अलग सिस्टम है इकोनॉमिक एनालिसिस को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए. क्यों? क्योंकि ये जो है स्मॉल यूनिट की बात करता है और ये मैक्रो जो है वो लार्ज यूनिट की बात करता है. बोथ द सिस्टम आर नॉट कॉम्पिटिटिव, लेकिन इनका दोनों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है. रेदर दे आर द कॉम्प्लीमेंटरी एंड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और इसके अगेंस्ट क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंटरी है, एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलेगा और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है. यानी कि देखें तो हम माइक्रो को अगर स्टडी करते हैं तो मैक्रो अपने आप हमारा जनरेट होता है, या मैक्रो को अगर स्टडी करते हैं तो माइक्रो उसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है. यानी कि दोनों जब भी होगा दोनों होगा. लेकिन ये क्या होता है, ये हम माइक्रो की बात करते हैं तो एक यूनिट को स्टडी करने का हम बंद कर देते हैं, लेकिन मैक्रो की बात करते हैं तो एक से दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, हर इंडिविजुअल को स्टडी करने को जब उसको इकट्ठा कहता है तो अपने आप को क्या होता है, मैक्रो को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू शर्मिलसन कहता है देयर इज अ रियली नो ऑपोजिशन बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो. दोनों बीच कोई मतभेद नहीं है, दोनों बीच कोई ऑपोजिशन नहीं है. ठीक है. द बोथ आर द एब्सोल्युटली द बेटर्स. दोनों देखें तो क्या, दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है. एंड यू आर ओनली द हाफ एजुकेटेड इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द ओनली while understand about the one while ignoring the others. तो कहता है कि अगर किसी एक को अगर आप स्टडी करते हैं और दूसरे को आप इग्नोर कर देते हैं तो केवल आप आधी जानकारी को प्राप्त करते हैं. इसमें कहता है डिपेंडेंस ऑन द ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. तो क्या डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. इसमें कहता है रेट ऑफ द प्रॉफिट इज डिटरमाइंड इन द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द degree of uncertainties bearing, but a determination of profit and causes of their change can be understood only with the macroeconomics. अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो कह रहा है जो प्रॉफिट का रेट होता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे हम डिटरमाइन करने का करते हैं कि हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्योंकि हम इसमें क्या होता है इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं और ये जो क्या करता है बेसिक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितताएं होती हैं उसको फोकस करके बनाई जाती है. लेकिन अगर हम जब इसी चीज को क्या करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कॉजेस को अगर समझना होता है इसमें तो हमको क्या करना होता है, मैक्रो लेवल को स्टडी करने का करते हैं. हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, दैट्स अ माइक्रो. हमको प्रॉफिट नहीं मिला, ये माइक्रो लेवल को रिप्रेजेंट कर. लेकिन अगर हम बात करें क्यों नहीं मिल रहा है तो इसके लिए पूरे मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा. जब मार्केट को स्टडी करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम खुद नहीं कमा पा रहे हैं तो ये माइक्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. आगे बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस रिप्रेजेंट द आइडियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर देखें तो ये पूरी तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट, पार्टिकुलर कुछ हिस्सों को रिप्रेजेंट करने का है इक्विलिब्रियम एनालिसिस. यानी इक्विलिब्रियम का सेंस ये होता है कि वो सिचुएशन जहां पे हम सारी चीजों को बैलेंस में रखते हो. ठीक है. यानी कि ना हमें प्रॉफिट की बात कर रहा है ना हमें लॉस, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. ठीक है. एनालिसिस ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनालिसिस करने का काम करता है. फिर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोफेसर J.M. Keynes. तो जो जनरल हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, नॉर्मली जो एनालिसिस होती है उसको उसके इंटरेस्ट को J.M. Keynes के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का काम किया गया था. तो ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके बेसिस पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को फोकस करते हैं कि हमारा जो जनरल इक्विलिब्रियम सिचुएशन हम कब संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जो रिप्रेजेंट करने का काम किया था J.M. Keynes के माध्यम से. The price determination of the commodities depend not only on the relative forces of demand and supply, but also depend on the demand and supply of the other goods for which we need help from macroeconomics. तो अगर देखें तो जो सप्लाई की बात करें, सप्लाई या डिमांड की बात करें तो केवल रिलेटिव फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते. जैसे मान लीजिए हमको बिस्किट खाना है तो हम कुछ रीजन से आगे रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया, ठीक से टाइम से नहीं पहुंच पाया, गुड्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो एक रीजन नहीं है. कंपटीशन जो है, कंपिटिटिव इन्वायरमेंट जो मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो बिस्किट बेच रही है उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन, उनके साथ जो कंपिटिटिव इन्वायरमेंट को रेडिट करना, वो भी एक रीजन बनती है. अगर हमको इस प्रॉब्लम से बचना है तो माइक्रो को क्यों नहीं स्टडी करना, मैक्रो को भी स्टडी करने का काम करना पड़ेगा.
Dependence of macroeconomics analysis on the microeconomics analysis. तो देखिए डिपेंडेंसीज की बात करें तो क्या है, तो यहाँ कहता है विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इकोनॉमिक कंक्लूजन कैन नॉट बी विथड्रॉन एट द मैक्रो लेवल। अगर देखें तो बिना हम इंडिविजुअल यूनिट को अंडरस्टैंड किए जो कंक्लूजन है जो मैक्रो लेवल पे, उसको हम जनरेट करने का काम नहीं कर सकते, उसको लीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ इंडिविजुअल हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द मेजरिंग द नेशनल इनकम। अब इसमें कैसे कि एक इंडिविजुअल जो है, लेकिन मेरी अपनी सैलरी जो है वो क्या करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। अगर मैं अपने को कैलकुलेट नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे नेशनल इनकम के ऊपर ही पड़ेगा। फिर यहाँ कहता है फॉर द एनालाइजिंग द जनरल प्राइस लेवल द स्टडी ऑफ प्राइस थ्योरी इज एसेंशियल। अगर जनरल प्राइस लेवल को हमको समझना है तो उसके लिए क्या चाहिए, द थ्योरी ऑफ प्राइस, जो प्राइस थ्योरी है उसको स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर कहता है एडिशन of activities made by the individual units represents the activities of entire economy। कहता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी जो होती है वो क्या करता है, पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the queries, you should be concerned through the Google Classroom. Thank you.